नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि, सहायक प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज के इस वीडियो में मैं घनानंद के एक महत्वपूर्ण सवैया हीन भय जलमीन अधीन की व्याख्या करूंगा। और आप सब जानते हैं कि सवैया हिंदी का एक वार्णिक छंद है जिसमें कुल 4 पंक्तियां होती हैं। तो आइए घनानंद के इस महत्वपूर्ण सवैये को सबसे पहले पढ़ते हैं। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछमो अकुलानी समाने। नीर सने ही को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सुक्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। प्रसंग प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक रचनापुंज से अवतरित है। इसके रचयिता रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रेम के पीर कवि घनानंद हैं। इस सवैया में घनानंद ने यह बताने की चेष्टा की है कि मानव की प्रेम साधना की तुलना मछली यानी कि मीन की प्रेम साधना से नहीं की जा सकती है। मानव के प्रेम और विरह की तुलना मछली के प्रेम और विरह से करना मानव की प्रेम साधना के महत्व को कम करने जैसा है। आइए इसकी व्याख्या करें। इससे पहले हम सब एक महत्वपूर्ण बात जान लें कि हम सब जानते हैं कि रीतिकाल की कविताओं में वियोग और संयोग की दशाओं को दर्शाने के लिए 2 प्रकार की चेष्टाओं की चर्चा मिलती है। पहला जो है वह है मछली का पानी से बिछुड़कर मर जाना, जो वियोग का है, और दूसरा जो संयोग का है वह है पतंगा का दीपक से मिलने की कोशिश में जलकर मर जाना। प्रस्तुत सवैया में कवि मछली का पानी से दूर होते ही मर जाने को कायरता करार देता है और मानव प्रेम संबंध को मछली प्रेम संबंध की तुलना में बहुत गहरा और गूढ़ बताता है। आइए अब इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। हीन भय जलमीन अधीन कहा कछुमो अकुलानी समाने। कवि कहता है कि जल के घटने पर मछली व्याकुल होने लगती है, छटपटाने लगती है, लेकिन जैसी व्याकुलता मुझे अपनी प्रेमिका से दूर रहकर है, जो पीड़ा मैं झेल रहा हूँ अपनी प्रेमिका से जुदाई की पीड़ा, क्या मछली उस कष्ट और व्याकुलता की बराबरी कर सकती है? नहीं, कदापि नहीं। आगे कहते हैं कि नीर सने ही को लाए कलंक निराश भय कायर त्यागत प्राणे। मछली जल से दूर होते ही कायरों की भांति प्राण त्याग देती है और अपने प्रिय जल पर अपने मरने का कलंक भी लगा देती है, परंतु कवि वियोग में प्राण त्यागना कभी भी उचित नहीं समझता है। आगे है प्रीति की रीति क्यों समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। कवि कहते हैं कि मछली का प्रेमी अर्थात जल तो जड़ है, जड़ मतलब निर्जीव है। वह भले ही अपने प्रेमी की पीड़ा यानी कि मछली की पीड़ा और वियोग के दर्द को नहीं समझ सकता, लेकिन उनकी प्रेमिका सुजान जड़ नहीं है। उनकी प्रेमिका सुजान घनानंद के मन की दशा को निश्चित ही समझेंगी। घनानंद का भाव यह है कि मैं न तो निराश हो सकता हूँ और न कायरों की भांति प्राणों का त्याग कर सकता हूँ। मैं निरंतर कष्ट सहते हुए भी प्रिय से मिलने की उम्मीद लगाए जी रहा हूँ। घनानंद के भीतर पूर्ण आशावाद है और यह पूर्ण आशावाद ही सच्चे प्रेम की पहचान है, जहाँ विरह की अवस्था में, बिछुड़ने की अवस्था में भी प्रेमी निरंतर अपने प्रेमास्पद के प्रति आशावान बना रहता है, मिलन की उम्मीद रहती है और उसको कलंकित नहीं करता, प्राणों का त्याग नहीं करता, जीवन से भागता नहीं। यानी कि संयोग और वियोग दोनों ही प्रेम के मूल्यवान और अनिवार्य पक्ष हैं।
इससे प्रेमी को गुजरना ही पड़ता है, इसे झेलना ही पड़ता है। भाग जाना या प्राणों का त्याग कर देना यह कायरों की निशानी है। सच्चे प्रेमी योद्धा की तरह संयोग और वियोग की सभी दशाओं को सहते हुए, झेलते हुए निरंतर प्रेम के प्रति आशावान बने रहते हैं। और प्रेम में आशावाद भारतीय काव्य परंपरा की एक अमूल्य निधि भी है। इस सवैया में विशेषता यह है कि आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है घनानंद ने, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और दृश्य बिंब एवं सवैया छंद का प्रयोग इस सवैया में हुआ है। नमस्कार।